अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शेब अख्तर और आप देख रही हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेंटी नॉलेज। दोस्तों, मैं कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। तो इंशाल्लाह आज अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FPA के बारे में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। दोस्तों, इस टर्म ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। हमें हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में बहुत से पैसे जो है ना वो हुकूमत को अदा करने पड़ रहे हैं। तो लोग इस टर्म को समझना चाहते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट असल में है क्या और हमसे क्यों हुकूमत हर माह इसकी मद में पैसे वसूल कर रही है। तो आज मैं आपको ये टर्म समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी 4 स्टेप से गुजरने के बाद हम तक पहुंचती है। फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरा दोस्तों स्टेप होता है ट्रांसमिशन, जिसमें जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद बड़ी बड़ी लाइनों में ट्रांसफ़र किया जाता है मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो कंपनीज होती हैं, जिस तरह लेस्को है, के इलेक्ट्रिक है, इसकी मदद से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको मुख्तलिफ विलेजेस में, छोटे छोटे जो है गाँव होते हैं, सिटी होते हैं, उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद होता है यूटिलाइजेशन, जिसमें हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। हम अपना AC चलाते हैं, हम अपनी जो इस्त्री चलाते हैं, अपनी मोटर चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 स्टेप होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होने के बाद यूटिलाइजेशन में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम फर्स्ट स्टेप को डिटेल में देखें, जनरेशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के फ्यूल यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मुख्तलिफ डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स में फिर टरबाइंस लगाई जाती हैं जो कि जब चलती हैं, मूव करती हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी आप पानी की मदद से पानी को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा आप ये जो सन लाइट है यानी सोलर सिस्टम की मदद से भी आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपने क्या यूज़ किया है एज अ फ्यूल, धूप को, सनलाइट को। ठीक है, इसके अलावा आप कोयले को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो विंड है, जो अल्लाह ताला के हुक्म से हवा चलती है, इसको भी आप बतौर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है ऑयल, ठीक है, जिसको हम ये क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, उसकी मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब जो दुनिया में क्या हो रहा है कि ये जो सस्ते तरीन ज़राए हैं, जिस तरह हवा हो गई, पानी हो गया, इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ठीक आपकी बात है कि हम उन चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं। डैम्स भी हमारे मुल्क में कुछ हैं और इस तरह हम सोलर सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यही क्रूड ऑयल की मदद से प्रोड्यूस हो रही है। हम क्या करते हैं कि बाई से पैसा मांगते हैं, उसकी मदद से हम ऑयल बाई करते हैं या ऑयल ख़रीद लेते हैं और फिर उस ऑयल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में उड़ा देते हैं सारा। तो ये ऑयल जो है, इसकी कीमत, ये दुनिया की महंगी तरीन चीज़ों में इसका शुमार होता है। ये आपको मैं पहले 3 चीज़ें बता दूं। दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। उसमें एक आपको ये जो ऑयल है, इसके अलावा गोल्ड, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों में इसका शुमार होता है। इसके अलावा ये आपका असले का कारोबार है, ठीक है, असला बनाना, इन चीज़ों का, ये जो चीज़ें हैं वो दुनिया की महंगी तरीन चीज़ों में इनका शुमार होता है। हम जो है ना वो ऑयल को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। ये जो चीज़ें हैं इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जैसे ही ऑयल की कीमत में इजाफा होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में इजाफा हो जाता है, और जैसे ही इसकी कीमत में कुछ कमी आती है तो कुछ हद तक हमें इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में कमी देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया कि किस तरह बिजली पैदा होती है और हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है, और आपने ये भी आपने समझ लिया कि किस तरह ऑयल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो हमारे बिलों में इजाफा हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम बिजली जो है ना वो ऑयल की मदद से पैदा कर रही हैं। अब हम दोबारा अपनी टर्म फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं कि ये इसको हम किस तरह समझे। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक AC बाय करना है और उस AC की कीमत है 1 लाख रुपए। आप कंपनी के पास जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मुझे ये AC दे दें। ठीक है, वो AC है 1 लाख रुपए का, मैंने आपको बताया, लेकिन कंपनी क्या कहती है कि ये 1 लाख तो आप दें इस AC का, लेकिन इस AC को बनाने में हमारा जो रॉ मटेरियल लगा है आप उसके पैसे भी दें।
आपने बात पर गौर किया कि एक आपने एसी के पैसे तो देने ही हैं, लेकिन जो उसको बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनके पैसे अलग से देने हैं, ठीक है। तो वो उसे आप कहेंगे, तो वो होगी दोस्तों आपकी फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट, अगर आप उसको ये बिजली के मद में देखें तो, ठीक है। यानी अगर एक आपने जो यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसके पैसे तो आप दे ही दे रहे हैं, लेकिन आप उस बिजली को बनाने में जो फ्यूल खर्च हुआ है उसके पैसे अलग से दे रहे हैं। तो ये है दोस्तों फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ अच्छी से आ गई होगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पहले आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्यों नहीं पे करते थे। तो दोस्तों पहले भी हम पे करते थे, लेकिन जो पहली हुकूमत थी उसने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर सब्सिडी दी हुई थी। इससे क्या होता था कि हुकूमत जो है ना वो उस फ्यूल के चार्जेस खुद अपनी जेब से पे करती थी, ठीक है, और आवाम को इससे रिलीफ देती थी। और इससे ना हुकूमत काफ़ी ज़्यादा मतलब खसारे में जा रही थी। तो अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये आवाम खुद पे करेगी। तो ये है असल प्रॉब्लम और ये मसला है जिसकी वजह से हमें बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आवाम को जो है ना वो काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो टर्म है इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपने इस वीडियो को भी आगे शेयर कर देना है ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।